वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे ये 19.6 का सॉल्यूशन है ना, तो इसमें 15 क्वेश्चन के अराउंड है, तो आधा हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है और जो आधा मतलब पार्ट बचेगा वो पार्ट 2 में कर देंगे, है ना। तो 2 पार्ट में इसका सॉल्यूशन आएगा इस एक्सरसाइज का। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें शायद प्लस माइनस कोटैजेंट अल्फा बाई 2 करके ऐसा कुछ था, वो वाला पार्ट चाहे मतलब एक बार देख लेना, हो सकता है काम आए, उसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी। और जो क्वेश्चन 6 में tan v का tan h भी होगा, ये तो देख ही लिया होगा। और बस बाकी अब जो आपको क्वेश्चन देखना था, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी उसको आप देख सकते हैं ना। वन हमारे पास है साइन ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया है ना। मतलब ये हमें इसके इक्वल दिया है और इससे हमें इसको और इसको प्रूफ करना है ना। तो क्या लिखा हुआ है, इसको लेके आते हैं यहाँ पे। साइन ऑफ, देखो इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, क्या दिया है, साइन ऑफ ए प्लस आयोटा टाइम्स बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, ये दिया है। तो इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में जब स्प्लिट करेंगे क्या हो जाएगा, इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, या फिर इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जब अलग करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाता है साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी हो जाएगा। और यहाँ पे आयोटा रहेगा क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करने पे ये और ये हमारे पास रियल पार्ट हो जाएंगे और ये आयोटा के साथ जो लिखा हुआ है और ये वाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो जाएंगे ना। तो कंपेरिजन के बाद क्या आ गया, एक्स इज हमारे पास आया जो कि रियल पार्ट होगा साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी, वहीं से वाई कितना आ गया, वाई इज टू आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। सिंपल है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है प्रूफ करना में, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बी, मतलब बीटा, बीटा नहीं बी लिखा हुआ है ना, और वाई स्क्वायर अपॉन हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर बीटा, वही सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इज टू 1 हमें प्रूफ करना है दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स मतलब एक्स अपॉन, इसको नीचे लाएंगे, किसको लाएँ, इसको या फिर इसको, देखो यहाँ पे लाएंगे कॉस बीटा इज टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए, और यहाँ पे हो जाएगा वाई अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए, है ना। अब मैं इसको दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो अपने पास राइट हैंड साइड में 1 आ जाएगा और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ये हमें जो रिक्वायर्ड है ना। अब हमने इसी को नीचे क्यों मतलब लेके आए इसको, मतलब कॉस कोई हाइपरबोलिक वाले फंक्शन को ही क्यों लेके आए नीचे, क्योंकि जब स्क्वायर करते तो ये साथ में आना चाहिए था ना। अब यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर वाला फंक्शन जो हाइपरबोलिक का, इसमें बीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं इस पूरे में कहीं हमारे पास ए नहीं लिखा, मतलब सिर्फ बी लिखा हुआ है, ए नहीं दिख रहा। तो हमें ए को हटाना था, कैसे हटाएंगे, जब इधर हमारे पास ए रहेगा और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो गायब हो जाएगा, वहाँ पे उसकी प्लेस पे 1 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे किया। वैसे इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें देखो बी कहीं नहीं दिख रहा, मतलब हमें ए चाहिए सिर्फ, तो ए को नीचे ला के स्क्वायर कर देंगे ताकि वो तो रह जाए, और उधर जब स्क्वायर करके प्लस माइनस जो भी करेंगे वहाँ से हट के 1 आएगा जब, तो बीटा वाला मतलब बी वाला पार्ट वहाँ पर कर देंगे ताकि वो गायब हो जाए, है ना। तो क्या अपने पास ये लिखा हुआ है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस इसका स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, इधर भी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इसके प्लेस भी तो 1 आ जाएगा, है ना, तो इज इक्वल्स टू तो 1 हो गया। क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, है ना। जो हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट, वही सेकंड वाले में क्या करेंगे, जो यहाँ तक हमने सॉल्व किया है, देखो इसको भी रेस कर देते हैं। सेकंड वाले में हमारे पास है, जैसे हमने इसको नीचे लेके आया था ना, अब इसको लाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन साइन को डिनोमिनेटर में, इधर आ गया कॉस ऑफ बी। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, वाई अपॉन कॉस ए को लेके आएंगे, क्योंकि हमें क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे, देखो साइन का मतलब साइन और कॉस में ए रिक्वायर्ड है ना, बी हमें नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इधर रह जाएगा अपने पास साइन ऑफ ए, है ना। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है ना कि यहाँ पे प्लस नहीं होता, हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करके माइनस करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करके माइनस कर देंगे इसका स्क्वायर, इसमें से कितना 1 आ जाएगा अपने पास, है ना, क्योंकि क्या कॉस स्क्वायर बी माइनस
साइन स्क्वायर इज टू 1 होता है ना ये चीज़। तो ये अपने पास आ गया यहाँ से रिजल्ट, जो कि हमें सेकेंड वाला हमारा था, प्रूफ करना था। ये देखो दोनों प्रूफ हो गए हैं ना हमारे पास है। कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू आर टाइम्स ये दिया हुआ है हमारे पास, ये गिवन है ना। तो हमें ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है इसकी हेल्प लेके, तो उसको प्रूफ करते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू आर को मल्टीप्लाई कर दें, आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स आर साइन थीटा, है ना। ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो इसका हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देते हैं। क्या होता है, कॉस ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा और कॉस ऑफ बीटा हो जाएगा, प्लस का माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा हो जाएगा, है ना। इसको टू क्या किया मैंने, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स आर साइन थीटा। अब यहाँ पे कंपेयर करने पे हमें पता चलेगा, देखो ये और ये रियल पार्ट्स हैं, इनको कंपेयर करेंगे, और ये दोनों क्या हैं, इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ पे देखो एक आयोटा भी होगा, है ना, मिस हो गया था, ये चीज़ है ना। तो अलग अलग इनको कर लेते हैं। क्या हो जाएगा अपने पास, आर कॉस थीटा जो कि रियल पार्ट है, इसको कंपेयर करेंगे ना, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा के इक्वल हमारे पास आर साइन थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा के इक्वल। सिंपल है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ऐसा नहीं होगा रियल पार्ट, इसमें ये रियल पार्ट तो कर लिया, अच्छी बात है। यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा आर साइन थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे जो होगा हमारे पास माइनस टाइम्स साइन अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा होगा। माइनस लेना काफ़ी लोग भूल जाएंगे, जैसे मैं भी भूल चुका था है ना। तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस भी होगा, ध्यान रखना। क्या करेंगे इनको, अब इनको डिवाइड कर देते हैं। क्यों यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारे पास प्रूफ करना है, यहाँ पे भी देख लो, ये चाहे यहाँ पे भी देख लो, हमें कहीं भी आर तो दिख नहीं रहा, तो आर हमें दिखना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इनको ताकि आर हो जाए कैंसिल, है ना। तो डिवाइड करें कितना, साइन को करें या कॉस, किसको भी कर दो, ऊपर को नीचे कैसे भी। तो बेसिकली इसको ऊपर ही रखते हैं, इसको नीचे ही रखते हैं, डिवाइड कर देते हैं यहीं पे, है ना। क्या हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, है ना। इस हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा अपॉन हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, यहाँ पे माइनस यहीं लगा लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या चाहिए, e की पावर में 2 टाइम्स बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस और ये सब चाहिए, मतलब साइन के साथ जो मतलब एंगल्स यहाँ पे कौन सा, देखो अल्फ़ा और थीटा है, मतलब साइन अल्फ़ा माइनस थीटा और साइन अल्फ़ा प्लस थीटा, ऐसा कहीं हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक साइड हमें करना पड़ेगा बीटा वाले को, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी देखो जैसे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा या फिर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में बनाना होगा, तो वहाँ पे उसका फॉर्मूला पता है ना, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ये सब होना चाहिए। यहाँ पे देखो थीटा वाले टर्म्स हैं यहाँ पे, तो हमें अल्फ़ा वाले इधर लेके, मतलब यहाँ पे देखो अल्फ़ा वाले जो हैं उनको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ आपस में, कहने का मतलब क्या है, जैसे इस साइन को मैं इधर लेके आऊँ और इस कॉस को मैं इधर लेके आऊँ, इससे होगा क्या, अभी देखना, माइनस कहाँ गया, देखो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा, माइनस को इधर रहने देते हैं, और इधर क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा, है ना। इधर क्या बचेगा हमारे पास, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, यहाँ पे माइनस है ना, ये चीज़ हुआ। अब यहाँ पे कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लगाएंगे। क्यों, मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि ध्यान से देखो, जैसे वही बताया सेम रीज़न, इसका जब फॉर्मूला बनाना पड़ेगा तो वहाँ पे एक टर्म तो आ गया, देखो प्लस में ये भी तो होगा ना, अगर इसके साथ मैं प्लस क्या लगा दूँ, साइन थीटा और कॉस अल्फ़ा ऐसा कुछ लगा दूँ जो कि नीचे वाला है, तो फॉर्मूला उसका तो बन जाएगा आराम से। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखो, कॉस थीटा साइन अल्फ़ा प्लस साइन थीटा कॉस अल्फ़ा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा साइन अल्फ़ा माइनस साइन थीटा कॉस अल्फ़ा। इधर भी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, कॉस बीटा प्लस नीचे वाला जो कि माइनस में ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा, माइनस साइन बीटा अपॉन हो जाएगा कॉस बीटा माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन बीटा, है ना। ये चीज़ हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है ना, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सर आपने मतलब थीटा प्लस अल्फ़ा क्यों नहीं बोला, क्योंकि नीचे देखो, नीचे किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले नीचे लिखा हुआ है अल्फ़ा माइनस थीटा का, तो ऊपर हम अल्फ़ा प्लस थीटा लिख लें, थीटा प्लस अल्फ़ा लिख लें यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा ऊपर लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है,
साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा। तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस थीटा माइनस टाइम्स कॉस अल्फ़ा साइन थीटा, और साइन अल्फ़ा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन थीटा, है ना। ये हो गया अपने पास। और इस गोस्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कॉस बीटा लिखा हुआ है, इसको हम डेफिनेशन वाइज इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, इसको किस तरीके से लिखते हैं, ई की पावर बीटा हो जाएगा और प्लस ई की पावर माइनस बीटा अपॉन 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू, माइनस साइन वाले में क्या हो जाएगा, ई की पावर बीटा माइनस टाइम्स ई की पावर माइनस बीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अपॉन यहाँ पे हो जाएगा सेम वही पे प्लस ई की पावर माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस ई की पावर बीटा माइनस ई की पावर माइनस बीटा अपॉन 2, है ना। माइनस को अंदर भेज दें इसको, यहीं पे देखो माइनस को अंदर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। अब नीचे एलसीएम मतलब 2 आ जाएगा दोनों साइड, तो ऊपर नीचे तो कैंसिल ही हो जाएगा एलसीएम, इधर एलसीएम ले लेना। तो क्या बचेगा बेसिकली अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा। इसको स्किप कर देना आराम से यार, अगर क्योंकि कैलकुलेशन ही तो कर रहा हूँ, उसको कर सकते हो ना। यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएंगे, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये, नीचे क्या कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा अपने पास 2 टाइम्स ए की पावर माइनस बीटा, और नीचे बचेगा, एक सेकेंड देखो ध्यान से, माइनस गायब हो गया हमारे पास, नहीं माइनस हमने लिया था यार, ठीक है। क्या हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमारे पास, नीचे बच जाएगा 2 टाइम्स ए की पावर बीटा, है ना। तो वो 2 कैंसिल, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये बीटा जो ऊपर चला जाएगा मतलब ए की पावर माइनस बीटा मतलब माइनस 2 टाइम्स बीटा, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन ई की पावर 2 टाइम्स बीटा। दोनों साइड उल्टा कर देते हैं मतलब रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा, जब इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, ई की पावर 2 बीटा हो जाएगा यहाँ पे, इधर भी रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा, है ना। यही हमारे पास पहला वाला जो टर्म था वही मतलब प्रूफ करना था, आप देखो हाँ ये चीज़ है ना। सेकंड वाला क्या है, उसका बस लॉग ले लिया गया है, मतलब इसका अगर हम लॉग ले लें, यहाँ पे लॉग ले लें, है ना, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग ई हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 भी आ गए, मतलब 2 भी इधर आ गया, इधर भी लॉग लेंगे तो लॉग कितना आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा, ये आ गया। और ये 2 है इसको इधर कर देंगे, कितना ये हाफ हो जाए बेसिकली, तो बीटा इज टू हाफ टाइम्स लॉग ऑफ ये सब, वही हमें प्रूफ करना, देखो सेकंड वाला पार्ट। तो ये भी हमारे पास हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स फाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ अल्फ़ा हमारे पास गिवन है ना, और इसकी हेल्प लेके हमें इसको प्रूफ करना है। क्या करेंगे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस ऑफ, यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका अलग कर लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ फाई हो जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ फाई इस टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा टाइम्स साइन अल्फ़ा गिवन है ना। कंपेयर करने पे हमें पता चलेगा कि ये और ये रियल पार्ट है, और यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें गलती मत करना, इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे, मैंने ही गलती कर दी आयोटा भी होगा यहाँ पे, है ना। आप देखो रियल पार्ट ये और ये तो हो जाएंगे, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट इसको और इसको कंपेयर मत कर लेना, मतलब इमेजिनरी पार्ट ये और ये जो है नेगेटिव के साथ, इसको भी कंपेयर करना ना, जब कंपेयर करना तो नेगेटिव भी इसके साथ आएगा, है ना। मैंने सोचा बता दूँ क्या हो जाएगा यहाँ पे कंपेयर करने पे, अपने पास है कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, दूसरी क्लास से कंपेयर करेंगे, कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और यहाँ पे अपने पास साइन ऑफ साइन अल्फ़ा कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई, है ना। ये हो गया अपने पास। यहाँ पे एक चीज़ देखना, जो हमें प्रूफ करना है, ये चीज़ हमें क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस माइनस साइन अल्फ़ा लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे थीटा और अल्फ़ा, ध्यान से देखो यहाँ पे कहीं फाई दिख रहा है क्या, यहाँ पे अपने पास क्या क्या है, यहाँ पे थीटा भी है, फाई भी है और अल्फ़ा भी है, 3 चीज़ें हैं, है ना, 3 वेरिएबल दिख रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ थीटा या फाई है, मतलब थीटा और अल्फ़ा है, फाई नहीं है, तो फाई हमें यहाँ से भी हटाना पड़ेगा और दोनों को मिला के इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। और कैसे बनाएंगे, वही हमारे पास ट्रिक चाहिए है ना, कि फाई को हटाना है, तो फाई कैसे हटेगा, देखो कॉस ऑफ अल्फ़ा अपॉन, यहाँ पे अगर कॉस ऑफ अल्फ़ा इसको अगर हम देखें
तो यहाँ से इसको या फिर इसको हम यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे। अब किसको भेजेंगे ये सोचना है। अगर मैं कॉस को भेज दूँ, मतलब कॉस थीटा यहाँ पे कर दूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस फाई बचेगा, क्योंकि इसी को हमें हटाना है तो वही हम बचाएंगे भी यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर करके प्लस माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा, साइन एल्फ़ा, इसमें भी देख लेते हैं सेकंड वाले में, इसमें क्या हो जाएगा, साइन एल्फ़ा अपॉन माइनस टाइम्स साइन थीटा, है ना, माइनस को नहीं उधर ही रहने देते माइनस, तो माइनस साइन ऑफ फाई यहाँ पे हो गया, है ना। ये चीज़ अपने पास आ गया, कन्वर्जन करने मतलब इधर उधर कर दिए। अब देखो दोनों साइड स्क्वायर करके हम इसको माइनस कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कर दें अभी तो इसको स्क्वायर किया, माइनस इधर भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर एल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब फाई, और ये स्क्वायर होने के बाद ध्यान से देखना है प्लस हो जाएगा, है ना, स्क्वायर होने के बाद, उसके बाद हम माइनस करेंगे इसको, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब फाई, कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे तो 1 आ जाए अपने पास, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर एल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें करना होगा 1 को उधर पे, मतलब इसको तो हम लोग इधर ही भेज देंगे, है ना। और इसमें हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है बेसिकली, इसमें हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एल्फ़ा लिखा हुआ है, जो साइन स्क्वायर थीटा उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, उसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर एल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वही कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास हो गया। बेसिकली क्या हो गया, ये यहाँ पे देखो तो इसमें से हम कुछ कॉमन अगर ले लें, जैसे कि साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एल्फ़ा तो ये रह गई, यहाँ से हम लोग लेते हैं माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा बच जाएगा यहाँ पे, और इधर अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो अपने पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम सभी को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, क्यों, हमें अल्टीमेटली किस में, देखो हमारे पास इक्वेशन साइन में ही चाहिए, है ना, तो जहाँ जहाँ कॉस दिख रहा है उसको हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ देखो कॉस स्क्वायर एल्फ़ा क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा माइनस, इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसको भी कर देंगे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में साइन स्क्वायर थीटा, तो मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा, और इधर क्या बचा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा, ये अपने पास आ गया। यहाँ पे देखो दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा आती है तो कैंसिल आउट हो गए, तो माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर एल्फ़ा इज इक्वल्स टू आ गया माइनस टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा, माइनस माइनस भी कैंसिल, यहाँ से हमारे पास आ गया साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एल्फ़ा, क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन ऑफ एल्फ़ा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन ऑफ एल्फ़ा, जो कि हमें प्रूफ करना था। नंबर 3 हमारे पास है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स फाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एल्फ़ा प्लस आयोटा टाइम्स साइन एल्फ़ा। ये हमारे पास गिवन है ना, और हमें इसको प्रूफ करना है। तो क्या होगा, ये वाला अपने पास क्या लिखा है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स फाई इज इक्वल्स टू कॉस एल्फ़ा प्लस आयोटा टाइम्स साइन एल्फ़ा।
अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस फाई माइनस आयोटा टाइम्स साइन थीटा इंटू साइन फाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, कॉस ऑफ एल्फा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ एल्फा, है ना। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हो गया रियल पार्ट कितना है, कॉस एल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और यहाँ पे ये साइन एल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई के इक्वल, है ना। अब यहाँ पे जो मैं प्रूफ करना है इसमें देखो थीटा दिया हुआ है और फाई दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे अल्फ़ा कहीं नहीं है, तो अल्फ़ा को हमें एलिमिनेट करना होगा। किस तरीके से करेंगे, दो साइड स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा इधर, उधर भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, है ना। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को किसी को भी कर लो, जैसे हम इसको कर लेते हैं क्या चीज़, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि अल्टीमेटली में सबको कॉस में ही करना है। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं, है ना। इधर क्या है साइन स्क्वायर फाई लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा ना। अब इन दोनों में से मतलब इसमें से और इसमें से देखो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आने के बाद क्या हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, है ना, प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब इस साइन को भी हम कॉस में कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें सब तो कॉस में ही चाहिए, तो 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा है हाइपरबोलिक साइन, तो ये हो जाएगा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं इसको यार, ये हो जाएगा कॉस, मतलब कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई माइनस 1, इसको ले सकते हैं, है ना। अब ये जो -1 है इसको इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई, है ना। अब ये हमारे पास आंसर आ चुका है ना, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखो इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे सिर्फ थीटा लिखा हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें करना था, कहाँ गया ये, कॉस 2 थीटा और कॉस 2 फाई इज इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ पे डबल एंगल्स हैं, तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये बस सोचना दोनों इक्वल है, मतलब ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा कि यहाँ पे जैसे थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे फाई, तो एंगल से तो है, तो एंगल्स तो चेंज कर सकते हैं, 2 फाई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 फाई भी लिख देंगे, 4 5 6 5, ऐसा नहीं होता यार, हर क्वेश्चन में ऐसा मत लगा देना क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ऐसा नहीं कर सकते हम, इसका रीज़न भी है, ऑब्वियस सी बात है यार। तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हमें चाहिए क्या, देखो कैसे हम करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पे 2, है ना, हमें पता होता है क्या चीज़, कॉस ऑफ 2 थीटा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसका, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। देखो यहाँ से हमें 2 थीटा मतलब डबल एंगल तो मिल जाएगा, इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा होता, उसके साथ -1 होता, तो हमें कॉस 2 थीटा मिल जाता, तो उसमें क्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, इससे क्या होगा हमारे पास 2 तो आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके का कुछ बन जाएगा, लेकिन सर -1 कहाँ से लाएंगे, तो वो तो बाद में देखेंगे। जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इधर 4 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर फाई, ये हो गया। अब इस 4 को हम क्या ले सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 + 2, है ना, और 2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो इधर तो 2 बच जाएगा सिर्फ, इज इक्वल्स टू ये 2 जब उधर जाएगा तो कितना -2 हो जाएगा, और इस -2 को -1 इंटू -1 लिख लेंगे, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक -1 इसका यहाँ पे लगा देते हैं, प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर फाई -1 एक यहाँ पे, सिंपल से ना। देखो यहाँ पे 4 था तो एक यहाँ भी, अरे यार ये क्या हो गया, इसमें से एक यहाँ चला गया 4 में से, और एक यहाँ चला गया, यहाँ 2 बच गया, सिंपल है। अब इस चीज़ को हम क्या ले सकते हैं, इस चीज़ को, ये हो जाएगा
ये बेसिकली लिखा हुआ है कॉस ऑफ 2 टाइम्स थीटा प्लस ये लिखा हुआ है कॉस 2 फाई। सिंपल, ये हमें प्रूफ करना था, है ना। ये रहा। नंबर 4 हमारे पास है tan ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, है ना। ये हमारे पास गिवन है और हमें ये तीनों चीज़ें प्रूफ करनी है। तो 1 बाय 1 तीनों करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, tan ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा टाइम्स y, है ना। अब जो पहला पार्ट है हमारे पास उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू कॉट ऑफ 2a इज इक्वल टू 1, है ना। देखो एक्स वाई तो आएगा, कैसे आएगा, और यहाँ पे 2x लिखा हुआ है। यहाँ पे जो हमारे पास है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया कॉट का दिया है और कॉट में डबल एंगल मतलब 2a दिया है। तो कॉट हमारे पास कहाँ से आता है, कॉट ऑब्वियसली बात हम tan से ही लाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखो tan में दिया हुआ है। तो कॉट को हम tan से लाएंगे और कॉट 2a है तो हमें tan 2a बनाना पड़ेगा पहले, मतलब tan 2a कहीं से होगा तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे हम दोनों साइड। एक इक्वेशन होगी हमारे पास, वहाँ दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो tan 2a जो रहेगा वो cot 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हमें पहले tan 2a बनाना पड़ेगा। और tan 2a कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे उसमें ध्यान से देखो। हमारे पास एक कंडीशन जो गिवन है ये वाली, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस आयोटा टाइम्स b, है ना। अब tan 2a हम क्या करेंगे, देखो tan 2a हमें चाहिए, इसको क्या ले सकते हैं, tan ऑफ इसी के फॉर्म में, कैसे tan ऑफ, अच्छा ये चीज़ पता है ना, देखो ध्यान से, अगर ये दिया है जैसे tan ऑफ a प्लस बी को दिया तो tan ऑफ a, जहाँ पे आयोटा वहाँ माइनस आयोटा अगर हम कर दें तो a माइनस आयोटा टाइम्स बी इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा टाइम्स वाई हो जाएगा। सिंपल है। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं tan ऑफ 2a को ले सकता हूँ tan ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b प्लस a माइनस आयोटा टाइम्स b, मतलब क्या है, ये चीज़ प्लस ये चीज़, है ना। ये चीज़ जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 अपने पास आ जाएगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखो, tan ऑफ a प्लस बी लिखा हुआ है, अगर हम इसको a बोल दें उसको b बोल दें तो tan ऑफ a प्लस बी लिखा हुआ है। इसको एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a जो कि ये हो जाएगा प्लस tan b हो जाएगा जो कि tan ऑफ a माइनस आयोटा टाइम्स b हो जाएगा, है ना। अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, मतलब tan ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b इंटू tan ऑफ a माइनस आयोटा टाइम्स b, है ना, इज टू। अब इसकी प्लेस पे यहाँ पे देखो tan ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b किसके इक्वल है ये चीज़, ये x प्लस आयोटा y, और ये चीज़ किसके इक्वल है, ये x माइनस आयोटा y की इक्वल है। तो इसकी प्लेस पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस आयोटा टाइम्स y प्लस x माइनस आयोटा टाइम्स y अपॉन 1 माइनस इतना इंटू इतना, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए यहाँ से, तो हो गया आप ऊपर 2x, नीचे हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर ही हो गया। अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, tan ऑफ 2a था, है ना। ये देखो tan ऑफ 2 टाइम्स a, सिंपल है। तो अब मैंने क्या बताया, हमें कॉट में चाहिए, है ना। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हमारे पास आ चुका है, अब tan को कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए हमने tan बनाया था ना। तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, सॉरी दोनों साइड क्यों करेंगे, इसको क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर इसको उधर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x इंटू कॉट ऑफ 2a। अब उसको उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, बेसिकली इन दोनों को उधर लेके जाएंगे माइनस वालों को, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x कॉट ऑफ 2 टाइम्स a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये अपने पास आ गया फर्स्ट वाला पार्ट, है ना। देखो सेकंड वाले में जो है हमारे पास, सेकंड में भी सेम है पूरा, बस यहाँ पे जो 2 टाइम्स a था यहाँ पे 2 टाइम्स b है। तो जैसे हमने यहाँ पे इसको ऐड करके ये दोनों कैंसिल हो गए थे तो हमारे पास 2 टाइम्स a आ गया था। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2 टाइम्स ये b वाला आ जाएगा पार्ट, समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है वो तो अपने आप ही आ जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, सेकंड वाले में क्या करेंगे, tan ऑफ 2 टाइम्स बीटा बनाना है हमें। अब tan ऑफ 2 टाइम्स बीटा हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन आयोटा टाइम्स 2 टाइम्स बीटा जरूर बना लेंगे। किस तरीके से, देखो tan ऑफ अगर हम a प्लस आयोटा टाइम्स b करें, इसको a बोले और माइनस कर दें a माइनस आयोटा टाइम्स b को, ये चीज़ अगर ये इसका फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला
हो जाएगा tan ऑफ ए जो कि ये है, और माइनस tan ऑफ बी जो कि ये हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे मतलब कि tan ऑफ ए कर लेना, tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी। चलो पूरा ही लिख देते हैं यार। 1 प्लस क्या हो जाएगा tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इनकी वैल्यूज़ रख देंगे। इनकी वैल्यूज़ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है x प्लस आयोटा टाइम्स वाई है, माइनस इसकी वैल्यू क्या है x माइनस आयोटा टाइम्स वाई, ये चीज़ अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस से अंदर जाएगा तो माइनस ए प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये हो गया 2 टाइम्स आयोटा वाई अपॉन नीचे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ आ गया यहाँ पे। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था ये चीज़, और ये दोनों कैंसिल आउट होंगे जब, तो यहाँ पे देखो माइनस अंदर जाएगा ये और ये प्लस हो जाएगा, बेसिकली माइनस होके ये क्या लिखा हुआ है अपने पास, ये लिखा हुआ है tan ऑफ 2 टाइम्स आयोटा बी, यही तो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हो जाएगा tan ऑफ 2 टाइम्स आयोटा टाइम्स बी, ये आ गया सिंपल सा। अब ये tan में आयोटा है, tan में आयोटा कैसे बाहर निकालते हैं, tan क्या करता है आयोटा को बाहर फेंक देता है, मतलब tan जो है आयोटा अगर उसके एंगल में है तो बाहर फेंक देगा, और tan जो है हाइपरबोलिक tan में करना चाहता है, मतलब ये हो जाएगा आयोटा बाहर कर देगा और tan जो है हाइपरबोलिक tan में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पे। और 2 आयोटा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। यहाँ पे दोनों साइड आयोटा कैंसिल आउट हो गए, और इसका हम मतलब इसको कॉट में कर लेंगे। क्या लिखा है बेसिकली, लिखा है कॉट h 2b 1 अपॉन में जाएगा ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स b इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है 2y अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल। और दोनों मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y इंटू हाइपरबोलिक कॉट 2b हो जाएगा ना। तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कॉट h यहाँ पे 2b और इज इक्वल्स टू, अच्छा प्लस 1 3 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 हो गया यहाँ पे, ये चीज़ आ गया। क्या गया ये, और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे देखो सेकंड वाला पार्ट जो इसका था, ये चीज़ है ना। तो एक सेकंड, कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा, यहाँ पे भी है कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स वाई लिखा हुआ है हमारे पास जो है, और आंसर में मतलब हमें प्रूफ क्या करना था 2 टाइम्स एक्स यहाँ पे होना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स वाई आ रहा है, तो 2x मतलब वाई कैंसिल, बिल्कुल सही है। तो यहाँ 2i होना चाहिए यार, क्वेश्चन यहाँ पर 2i होगा, कर लेना है ना, क्योंकि यहाँ पे 2i होना ही चाहिए। हो गया, हो सकता है मतलब गलत मैंने नोट कर दिया हो। थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला से नीचे इसको इरेज कर देते हैं बाकी। तो यहाँ पे थर्ड वाले में क्या है हमारे पास, देखो थर्ड वाला तो देखते ही आंसर उसका पता लग रहा है कि मतलब यही होना ही था। क्या करना है इसमें, देखो सिंपल सी बात इसमें दिख रही है। यहाँ पे क्या दिया है, अगर हम इसको इधर लेके आएँ, ये लिखा हुआ है x टाइम्स साइन h 2b इज इक्वल्स टू यहाँ पे y साइन ऑफ 2a लिखा हुआ है ना। अगर मैं x अपॉन वाई इसको यहाँ पे कर लूँ, उसको उधर भेज दूँ, साइन ऑफ 2a अपॉन साइन 2b ये लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, अगर हम इस टैन को, इस चीज़ को मतलब टैन को इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर दें, जो कि क्या होगा, इसको क्या ले सकते हैं टैन ऑफ ए प्लस आयोटा टाइम्स बीटा जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या ले सकते हैं, बेसिकली हो जाएगा शाइन मतलब साइन ऑफ 2 टाइम्स ए प्लस आयोटा टाइम्स शाइन ऑफ 2 टाइम्स बी अपॉन क्या हो जाएगा कॉस 2a प्लस कॉस 2 टाइम्स बी, ये हो जाएगा। तो इसका जो रियल पार्ट होगा अपने पास वो हो जाएगा ये इतना, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हो जाएगा अपने पास ये वाला, है ना। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जब कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, कंपेयर करेंगे एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, इसको नीचे ही लिख लेते हैं यार, देखो क्या होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जब रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि इसको एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वली बोला है ना। तो एक्स इज इक्वल टू रियल पार्ट जो कि साइन ऑफ
2a अपॉन कॉस ऑफ 2a प्लस कॉस 2 बीटा हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू जो कि इमेजिनरी पार्ट होगा वो हो जाएगा साइन ऑफ 2b अपॉन कॉस ऑफ 2a प्लस कॉस 2 बीटा। सिंपल है। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, देखो x अपॉन वाई हम कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर दें बेसिकली, तो क्या हो जाएगा, तो x अपॉन वाई मतलब इन दोनों को हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो नीचे जो डिनोमिनेटर वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर वाले सिर्फ बचेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा सिंपली साइन ऑफ 2a अपॉन साइन ऑफ 2b। सिंपल। और फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें इसको इधर, तो वही चीज़ अपने पास आ जाएगा x टाइम्स साइन ऑफ 2 बीटा इज इक्वल्स टू y इंटू 2 टाइम्स अल्फा। सेम वही आ गया है ना। तो अपने पास तीनों प्रूफ हो चुके हैं। नंबर 5 में हमारे पास गिवन है tan ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स फाई इज इक्वल्स टू इतना, है ना। ये हमारे पास गिवन है और हमें ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे गिवन है e टू द पावर 2 फाई, है ना। और यहाँ पे सेकेंड वाले में क्या है 2 टाइम्स थीटा, मतलब कि हमें डबल एंगल यहाँ पे बनाना पड़ेगा, मतलब 2 टाइम्स थीटा भी करना पड़ेगा और इस वाले में 2 टाइम्स फाई करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास tan ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स फाई, मतलब यहाँ पे a प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें कहीं ना कहीं 2 टाइम्स थीटा बनाना होगा, मतलब इसका डबल और यहाँ पे इसका भी डबल। तो सिंपल सी चीज़ है, कैसे बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे जैसे कि tan ऑफ इसको ये है, तो tan ऑफ थीटा माइनस आयोटा टाइम्स फाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan ऑफ एल्फ़ा माइनस आयोटा टाइम्स सेक एल्फ़ा। ये सिंपल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि tan ऑफ हमें क्या चाहिए 2 फाई कहीं ना कहीं चाहिए, तो क्या करेंगे tan ऑफ 2 फाई, इसको हम क्या ले सकते हैं tan ऑफ 2 फाई को इसके फॉर्म में, क्या हो जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स फाई माइनस थीटा माइनस आयोटा टाइम्स फाई। ऐसे इसको लिख सकते हैं ना। इसको ये मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, तो a माइनस बी का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। बेसिकली क्या हो जाएगा, ये दोनों ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे tan ऑफ आयोटा टाइम्स 2 फाई हो जाएंगे, मतलब 2 फाई हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास ये करना है, यहाँ पे क्या होगा आयोटा भी साथ में रहेगा, है ना ये चीज़। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कहीं ना कहीं, ये हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, देखो प्लस अगर करेंगे यहाँ पे माइनस कर दिए तो 2 फाई आ जाएगा, मतलब ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे तो ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा tan ऑफ a हो जाएगा जो कि ये माइनस tan ऑफ b, tan ऑफ थीटा माइनस आयोटा टाइम्स फाई हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा tan a इंटू tan b, कितना tan ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स फाई इंटू tan ऑफ थीटा माइनस आयोटा टाइम्स फाई। सिंपल। अब यहाँ पे tan ऑफ मतलब इसकी वैल्यू tan ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है और इसकी वैल्यू क्या है ये हमारे पास है ना, सिंपल सी। तो क्या लिखा हुआ है इसकी वैल्यू tan ऑफ एल्फ़ा प्लस आयोटा टाइम्स सेक एल्फ़ा, इसकी वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ tan ऑफ एल्फ़ा माइनस आयोटा टाइम्स सेक एल्फ़ा अपॉन 1 प्लस इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर एल्फ़ा प्लस सेक स्क्वायर एल्फ़ा। और इधर हमारे पास क्या था tan ऑफ आयोटा 2 फाई। सिंपल है ये चीज़। अब यहाँ पे ये दोनों तो ये यहाँ पे अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा tan ऑफ आयोटा 2 फाई इस वक्त यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स आयोटा सेक एल्फ़ा, नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको भी हम सेक के फॉर्म लिख लेते हैं, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर एल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एल्फ़ा, तो यहाँ पे इसकी प्लेस पे सेक स्क्वायर एल्फ़ा प्लस सेक स्क्वायर एल्फ़ा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स सेक स्क्वायर एल्फ़ा। सिंपल सी बात। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है 2 और 2 तो कैंसिल हो गए यहाँ से, सेक एल्फ़ा और सेक एल्फ़ा यहाँ से स्क्वायर चला गया, कितना बचा tan ऑफ आयोटा 2 फाई इज इक्वल्स टू आयोटा अपॉन सेक एल्फ़ा, ये बचा। अब यहाँ पे जो आयोटा अंदर है tan के साथ अंदर, तो आयोटा को tan से बाहर लाने के लिए क्या करते हैं, ये आयोटा tan के बाहर आ जाएगा आराम से, इसको बाहर लेके और tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा tan h में, मतलब आयोटा बाहर आ गया और tan कन्वर्ट हो जाएगा हाइपरबोली tan में और 2 फाई यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे कितना आयोटा अपॉन सेक एल्फ़ा, तो आयोटा और आयोटा कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया tan h 2 फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस लिखा हुआ है, तो इसको सेक लिख सकते हैं, सॉरी 1 अपॉन सेक लिखा, उसको कॉस लिख सकते हैं, तो कॉस एल्फ़ा ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे
2 फाई हम क्या ले सकते हैं 2 फाई को, तो 2 फाई इज इक्वल्स टू tan h इनवर्स ऑफ, ये जो tan h इनवर्स ऑफ cos अल्फा है ना। और मतलब tan h इनवर्स x मतलब हाइपरबोलिक tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगा 2 फाई इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है हाफ ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो 1 प्लस एक्स की प्लेस पे क्या है cos ऑफ अल्फा है, सिंपल सा, नीचे 1 माइनस एक्स मतलब cos अल्फा, ये आ गया अपने पास। तो 2 फाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे हाफ लॉग, ध्यान से देखो 1 प्लस cos अल्फा को हम लोग क्या ले सकते हैं 2 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला में, और 1 माइनस cos अल्फा को क्या ले सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ना। 2 और 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या लिखा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, इसको हम cot स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं अल्फा बाई 2, मतलब 2 फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ इंटू लॉग ऑफ cos अपॉन साइन cot हो जाएगा, तो cot स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये अपने पास आ गया यहाँ पे है ना। ये हाफ जो आगे है ऊपर पावर में चला जाएगा, इसके कितना हो जाएगा 2 फाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ये हो जाएगा cot स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसकी पावर बेसिकली हाफ हो जाएगी, मतलब रूट आ जाएगा, ये आ गया। अब पावर इसका बेस तो ऑब्वियसली ई है, क्या हो जाएगा ई की पावर 2 फाई इज इक्वल्स टू cot ऑफ मतलब cot स्क्वायर अल्फा बाई 2 की होल पावर 1 बाई 2, इसके वैल्यू क्या हो जाएगी ई की पावर 2 फाई इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा cot अल्फा बाई 2 इसका मॉड है ना। ये अपने पास आ गया आंसर, और यही हमें प्रूफ करना था फर्स्ट वाले पार्ट में। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे क्या की मैंने ई की पावर 2 फाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस cot ऑफ अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या की मैंने प्लस माइनस, हमारे केस में क्या है हमारे केस में आया मॉड, मतलब कि अब ध्यान से देखो वहाँ पे जो प्लस माइनस है और यहाँ पे मॉड है, इसका दोनों में फ़र्क क्या है। पहली बात जो वहाँ पे प्लस माइनस वो गलत लिखा हुआ है, प्लस माइनस कैसे हो सकता है यार यहाँ पे, ये तो सिंपली गलत है यार, प्लस माइनस यहाँ पे नहीं होगा, इसको थोड़ा समझना है ना, क्योंकि कहाँ हाँ तो इसको थोड़ा समझना, कहाँ गया ये, तो cot ऑफ अल्फा बाई 2 जैसे यहाँ पे मॉड लगा हुआ है सिंपल सा, तो मॉड क्यों आया यहाँ पे, ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा प्लस माइनस आएगा, मतलब इसको इसके फॉर्म में लिखते वक्त यहाँ कोई प्लस माइनस तो नहीं लगा दे रहा है, ऐसा मत कर देना यार। देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि जब हम लोग रूट के अंदर एक्स स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेसिकली प्लस माइनस एक्स करते हो क्या, ये नहीं होती यार, ऐसा करना भी मत। क्या होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है सिंपल सी मॉड एक्स। क्यों, क्योंकि देखो रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, मतलब इसके डोमेन में नेगेटिव वैल्यू है होती ही नहीं रूट के अंदर, तो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहनी चाहिए। तो अब कोई ये सोच रहा होगा कि यार एक्स की वैल्यू, तो मान लो जैसे कि यहाँ पे अंदर क्या लिखा है, अंदर तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अल्टीमेटली ये स्क्वायर होके पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो रूट के अंदर तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो फिर गलत क्यों कह रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एक्स की वैल्यू अगर जैसे तुमने प्लस माइनस एक्स लिख दी, इसकी वैल्यू अगर तुमने लिख दी प्लस माइनस एक्स, मतलब या तुम कह रहे हो तो प्लस एक्स होगा या तो माइनस एक्स, प्लस एक्स और माइनस एक्स ये तो ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूट के अंदर पॉजिटिव रहनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो ठीक है। रूट जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू भी देता है, मतलब रूट जो है उसके अंदर कुछ भी रखोगे और वैसी बात है पॉजिटिव रखोगे तो वो आउटपुट भी पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि उसका तुम रूट ले रहे हो पॉजिटिव नंबर का ही, तो जो पूरे रूट की वैल्यू आएगी, मतलब जो अंदर इसके लिखा हुआ है जो रूट लगा हुआ है, इस पूरे की वैल्यू होल वैल्यू इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। और इसकी वैल्यू अगर तुम कहीं प्लस एक्स लिख दिए तो चल जाएगा, और वहीं पर तुम माइनस एक्स लिख दिए तो मतलब तुमने इसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव लिख दी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक तो ये हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस लिखने क्या मतलब है, मतलब मॉड लग गया, इसका मतलब क्या है, इस साइड देखो क्या है, इधर अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ए की पावर 2 फाई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये तो कभी नेगेटिव होता है नहीं, हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब नॉन नेगेटिव होता है बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तुम नेगेटिव इसके इक्वल कुछ नहीं ले सकते। यहाँ पे मॉड लगाने का रीज़न क्या है कि देखो कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 है जो, वो खुद भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू नहीं पता। अल्फा ध्यान देना हमेशा पॉजिटिव होगा, अल्फा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, वो तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली अगर वो सेकंड जी एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहा या फिर 4 में रहा तो क्या हो जाएगा अपने पास, कॉट की वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव आई तो मॉड इसको संभाल के पॉजिटिव कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ गई तब भी मॉड लगा तो ये भी अल्टीमेटली इसको पॉजिटिव ही कर देगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस माइनस, ये अब कहोगे कि गलत है, ऑब्वियस सी बात है वो गलत है। देखो इसको देखने के 2 तरीके हैं, तुम इसको ऐसा भी देख सकते हो कि ये क्वेश्चन मतलब ये चीज़ जो है वो सही लिखा हुआ है बिल्कुल, और अगर तुम इसको एक अलग तरीके से देखोगे तो वो गलत भी दिख जाएगा। क्यों, अगर तुम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, मतलब ऐसा सोच रहे हो इसमें कि ई की पावर 2 फाई इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है कि प्लस कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 होगा, या तो इसमें माइनस
कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 होगा। मतलब तुम इसको ऐसे देख रहे हो कि या तो इसमें प्लस हम एक बार ले लेंगे तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें एक माइनस भी ले लेंगे एक बार तो भी सही हो जाएगा। अगर तुम इसको इस तरीके से देख रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक। इसको तुम सही करने के लिए क्या सोच सकते हो कि यहाँ पे प्लस और माइनस इसलिए लिखा हुआ है कि लिखा तो गलत ही है, तो सोचना मतलब ये तो सिंपल सा है, गलत लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर तुम इसको सही करने के लिए एक तरीके से क्या सोच सकते हो कि अगर कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है कि तुम इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेना। अगर कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 की वैल्यू खुद निगेटिव हो गई तो तुम नेगेटिव कंसीडर कर लेना यहाँ पे, और उसको ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। सिंपल सी एक लाइन में अगर बोलें इसको, तो इसको इस तरह नहीं सोचना है कि या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव, मतलब या तो पॉजिटिव होगा ये भी सही है या तो नेगेटिव लेंगे ये भी सही है, ऐसा नहीं सोचना है। इसमें ये सोचना है कि या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब बोलोगे तो दोनों सेम चीज़ें, नहीं, या तो पॉजिटिव तुम ले रहे हो तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव लिए आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, काम खत्म। या तो तुम नेगेटिव ले रहे हो, आंसर आया, काम खत्म। ये नहीं सोचना है, तुम्हें ऐसा सोचना है कि या तो मैं पॉजिटिव ले सकता हूँ और उसके बाद मैंने पॉजिटिव लिया तो मैं नेगेटिव नहीं लूँगा कभी, या तो मैं नेगेटिव ले लूँगा और नेगेटिव एक बार ले लिया तो मेरा काम हो जाएगा, फिर मैं पॉजिटिव कभी नहीं ले सकता। मतलब अगर एक बार पॉजिटिव लोगे तो वो पॉजिटिव ही तुम्हें हमेशा लेना, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव होगा। अगर तुम एक बार नेगेटिव ले लिए, यहाँ पे कंसीडर कर लिए, तो तुम्हारे पास ये चॉइस नहीं रहेगी कि तुम दोबारा से पॉजिटिव ले लो, क्योंकि खुद ही नेगेटिव होगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा, तुम दोबारा से फिर पॉजिटिव नहीं ले पाओगे, वे उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? आई भी समझ गए हो कि फालतू चीज़ें थी ये तो यहाँ पे मॉड लगा लेना, वो प्लस माइनस वाला चक्कर मत करना है ना, ये अपने पास आंसर आ गया, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये मॉड के साथ ही आएगा। हाँ, सेकंड वाला ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में देखो 2 टाइम्स थीटा दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, जैसे हम इसको इरेज कर दें अगर, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमने अभी क्या किया, माइनस वाला लगाया फॉर्मूला, तो टैन ऑफ हमें कहीं ना कहीं 2 थीटा चाहिए, तो टैन ऑफ यहाँ पे थीटा प्लस आयोटा टाइम्स फाई प्लस थीटा माइनस आयोटा टाइम्स फाई कर देंगे। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम्स फाई ही लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, टैन ऑफ 2 थीटा, मतलब फाई नहीं 2 थीटा है ना, ये लिखा हुआ है। और क्या टैन ऑफ ए, मतलब टैन ऑफ ए प्लस बी बेसिकली लिखा हुआ है, तो क्या इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टैन ऑफ ए मतलब थीटा प्लस आयोटा फाई प्लस टैन ऑफ बी हो जाएगा। ये चीज़ अपॉन क्या होगा, 1 माइनस टैन ए टैन बी, मतलब 1 माइनस इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर, सॉरी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो टैन ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स फाई इंटू टैन ऑफ थीटा माइनस आयोटा टाइम्स फाई। ये सिंपल, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू और इसकी है ना, दोनों की वैल्यू है, टैन ऑफ अल्फा प्लस सेक ऑफ अल्फा। तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा, इसके प्लेस पे लिख देंगे टैन ऑफ अल्फा प्लस सेक ऑफ अल्फा, और प्लस इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, टैन ऑफ अल्फा माइनस आयोटा टाइम्स सेक ऑफ अल्फा, यहाँ पे आयोटा भी है ना, ये चीज़ हो गया, अपॉन 1 माइनस इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब टैन स्क्वायर अल्फा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस सेक स्क्वायर अल्फा, ये चीज़ हो गया इसके प्लेस पे। तो अब क्या हो गया, इज इक्वल्स टू, ये दोनों देखो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों ऐड हो गए, 2 टाइम्स हो जाएंगे, मतलब 2 टाइम्स टैन ऑफ अल्फा यहाँ पे आ गया, अपॉन नीचे क्या हो गया, ये आ गया 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा प्लस सॉरी इधर भी माइनस हो जाएगा ना, माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, सिंपल सी बात। और यहाँ पे देखो क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर अल्फा मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज 1 होता है ना, तो हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर एक्स, सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, इसको इरेज करके, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये चीज़, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू टैन ऑफ अल्फा अपॉन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनमें से, इन दोनों में से अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लूँ, मतलब माइनस टैन स्क्वायर अल्फा ऐसा ही रहने दो, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये हो जाएगा। और इसकी प्लेस में हम क्या लिख देंगे, टैन ऑफ अल्फा लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 टैन अल्फा अपॉन माइनस टैन स्क्वायर अल्फा माइनस टैन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 2 टाइम्स हो जाएंगे ऐड होके, क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स टैन अल्फा, नीचे हो गया माइनस 2 टाइम्स टैन स्क्वायर अल्फा, है ना, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, टैन स्क्वायर मतलब टैन अल्फा से स्क्वायर गया, तो क्या बचा अपने पास
1 अपॉन माइनस tan अल्फ़ा, सिंपल सी ये बचा। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था, ये चीज़ बेसिकली हम किसका फॉर्मूला ये कर रहे थे, tan ऑफ 2 थीटा, तो क्या हो गया tan ऑफ 2 थीटा के इक्वल है ना, ये चीज़ अपने पास है यहाँ से। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास यहाँ के बाद देखो हमारे पास क्या करना है, मतलब कि कहीं ना कहीं tan को हटाना है हमें, दोनों मतलब कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 2 थीटा की है ना, तो हम tan को दोनों साइड कैंसिल आउट करेंगे, कैसे, इसको ऊपर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन tan कितना होता है cot ऑफ अल्फ़ा, सिंपल सी बात। अब cot अल्फ़ा को tan में कन्वर्ट कर देना, तो कितना tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू, देखो नेगेटिव टाइम्स cot अल्फ़ा है, मतलब इसको थोड़ा समझो, अगर वैसे डायरेक्ट ही कर लोगे, मैं समझा रहा हूँ बस, क्या हो जाएगा, देखो ये नेगेटिव है, मतलब cot अल्फ़ा जो है पूर्ण नेगेटिव है यहाँ पे, मतलब इसकी नेगेटिव वैल्यू इसको हमें cot tan में करना है, मतलब ऐसा मत सोचना कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है, ऐसा नहीं, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, सिंपल सी बात, ये पॉजिटिव है और उसके सामने नेगेटिव लगा, मतलब ओवरऑल नेगेटिव है, और इसको हमें tan में लिखना है, मतलब कि यहाँ पे कुछ एक वैल्यू होगी जो कि नेगेटिव वैल्यू है, और उस मतलब वो जो वैल्यू आई है वो tan पे कब आती है वो हमें लिखना है यहाँ पे, मतलब tan के फॉर्म में, तो tan ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है, इसको हम tan के फॉर्म में लिखेंगे, और ये एक वैल्यू है जो कि नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव कहाँ हो गया, या तो tan यहाँ पे रहा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, tan सिंपल सी बात यहीं रहा होगा, यहाँ पे tan था, कैसे करेंगे, नेगेटिव था, क्या हो जाएगा tan ऑफ, इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 90 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात, क्यों π/9 कैसे लिख दिया यार, π/2 प्लस अल्फ़ा, सिंपल सी बात, क्यों, देखो tan ऑफ π/2 क्या हो जाएगा प्लस अल्फ़ा, कितना cot ऑफ अल्फ़ा होगा, सिंपल सी बात, ये क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो समझ रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया, इसको इस तरीके से लिख दिए, सिंपल सी चीज़ है, तो tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, tan ऑफ π/2 प्लस अल्फ़ा, सिंपल सी बात, तो क्या करें, इसको इरेज करते हैं पहले, तो ये कैंसिल कितना हो गया, 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया अपने पास π/2 प्लस अल्फ़ा, और इसके साथ में क्योंकि तुमने एक यहाँ पे एक मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जिसको बोलते हैं, तो हमारे पास जनरल वैल्यू चाहिए हमें, मतलब 2 थीटा की वैल्यू एक जनरलाइज करके हमें देनी है, क्योंकि ये तो एक वैल्यू है सिर्फ, मतलब जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू मान लो, यहाँ पे तुमने ये जो वैल्यू है मान लो यहाँ पे आ रही होगी, लेट करते हैं, तो यहाँ पे तुमने ये वाली वैल्यू दे दी, लेकिन एक बार जब इसमें ऐड करेंगे 2 पाई तो दोबारा से इसमें वैल्यू आएगी, वाह अरे वाह अरे वाह, देख रहे हो ये, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई पे आई, दोबारा से इस पे आएगा तब वैल्यू आएगी, दोबारा से इस पे आएगा तो फिर से एक और, तो ऐसे हम इसको जनरलाइज कर देंगे बेसिकली, तो कितना हो जाएगा, tan वाले में कैसे करते हैं, इसमें n पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी, मतलब इसमें हम पाई मल्टीप्लाई मतलब पाई एक ऐड करते जाएंगे, इसका फैक्टर ऐड कर देंगे, क्यों, जैसे कि लेट्स से कि यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे रही होगी कुछ, तो n पाई मतलब n क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू 1 2 3 ऐसा होगा, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ पाई ऐड कर देंगे तो बेसिकली पाई क्या यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे भी देखो वैल्यू वही होगी और नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात बस, और जो कि नेगेटिव है भी, फिर से पाई ऐड करेंगे एक, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर वही वैल्यू, फिर से यहाँ पे करेंगे सेम, फिर यहाँ पे, तो पाई ऐसे करके यहाँ लाओगे, फिर पाई की वजह से यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, मतलब पूरे सर्कल तो नहीं घूमे लेकिन हाफ उसका घूमता रहेगा ऐसे ऐसे पाई की वजह से, और उसकी वैल्यू भी बार बार वही सेम आती रहेगी, तो हमने इसको एक तरीके से जनरलाइज कर दिया है ना, ये चीज़, तो कितना हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया ये, और इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई कॉमन लेंगे, कितना बचा, यहाँ बचा n प्लस ये हो गया हाफ प्लस अल्फ़ा, सिंपल सी बात, 2 की मतलब 2 थीटा की वैल्यू आ गई n इंटू पाई इंटू n प्लस हाफ प्लस अल्फ़ा, और यही हमें प्रूव करना था, ये देखो पाई इंटू n प्लस हाफ प्लस अल्फ़ा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अब 6 देख लेते हैं इसी के साथ में, कहाँ गया, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा अपने पास, tan ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ये दिया है, अच्छा साइन ऑफ u प्लस आयोटा टाइम्स v दिया है, और इसको हमें ये चीज़ हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है, इससे क्या है अपने पास, यहाँ पे देखो साइन ऑफ कितना लिखा हुआ है, साइन ऑफ 2x है और साइन ऑफ 2y है, और यहाँ पे tan ऑफ u है और tan ऑफ v है, मतलब ये देख रहे हो कि यहाँ पे tan के साथ xy है और यहाँ पे कितना आ गया, साइन के साथ xy आ गया, और साइन के साथ uv है और यहाँ पे tan के साथ uv आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस tan को, tan ऑफ x प्लस वाई बेसिकली क्या है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, और जो साइन है इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो अपने पास है साइन ऑफ x मतलब 2x जो है ये कैसे आएगा, और साइन ऑफ 2y कैसे आएगा,
ये वाला कब आता है, इसके जब इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका अलग करेंगे तब आ जाएगा यहाँ से, समझ रहे हो। देखो इसको करते हैं पहले, ये हो जाएगा tan ऑफ x प्लस आयोटा टाइम्स y। इसको हम क्या ले सकते हैं, ये बेसिकली हो जाएगा साइन ऑफ 2x आ जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ शाइन h ऑफ 2y हो जाएगा अपॉन हो जाएगा कॉस ऑफ 2x प्लस आयोटा टाइम्स, सॉरी आयोटा नहीं रहेगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा कॉश 2y। आई होप यही होता होगा यही होता ही है यार। ये हो गया अपने पास। अब यहाँ पे देखो अपने पास 2x आ गया, सिंपल सी बात, 2y भी आ गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, और इसकी वैल्यू किसके साथ है, मतलब tan x प्लस आयोटा y की वैल्यू हमने ये लिख दी, और ये है किसके इक्वल, इसके इक्वल है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे जब कितना हो जाएगा अपने पास, इसको एक्सपेंड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ u इंटू कॉश v प्लस आयोटा टाइम्स कॉस ऑफ u इंटू शाइन v, सिंपल्स। तो रियल पार्ट जो है वो ये है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों कंपेयर कर देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना था रियल पार्ट, ये चीज़ साइन u कॉस v, मतलब साइन u इंटू कॉस v यहाँ पे, और इसका रियल पार्ट क्या है, इतना है ना, कितना हो गया साइन ऑफ 2x अपॉन ये हो गया कॉस ऑफ 2x प्लस कॉश 2y है ना। और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें अगर इसको, तो यहाँ पे तो ये है कॉस u शाइन v, यहाँ पे कितना कॉश u, सॉरी कॉस है सिर्फ, हाँ, तो कॉस u इंटू शाइन v इज इक्वल्स टू, इसमें देखो ये आ जाएगा अपना इमेजिनरी पार्ट, ये शाइन 2y अपॉन कितना शाइन 2y अपॉन कॉस 2x प्लस कॉस 2y, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, हमें चाहिए साइन ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 2y है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो साइन ऑफ 2x दिख रहा है और साइन ऑफ 2y दिख रहा है, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, हम इसको डिवाइड कर देंगे, और इसको डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा है ना, यहाँ से कैंसिल, ठीक है, तो देखते हैं चलो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे सिंपल सा, क्या हो जाएगा साइन ऑफ u इंटू कॉश v अपॉन कॉस u इंटू साइन v, मतलब और यहाँ पे डिवाइड करेंगे, नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा साइन ऑफ 2x अपॉन साइन h ऑफ 2y, सिंपल सा, ये आ गया। ये देखो इस वाला ये वाला पार्ट तुम्हारे पास आ गया यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें tan के फॉर्म में लाना होगा, जो कि यहाँ से आएगा। अब इसको हम tan कैसे बनाएंगे, साइन अपॉन ये tan u लिखा हुआ है tan h, अच्छा लिखा तो सिंपल से, देखो ये साइन u अपॉन कॉस u लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं tan ऑफ u अपॉन, यहाँ पे देखो कॉस अपॉन u लिखा, बेसिकली कॉट, मतलब नीचे साइन बने, मतलब नीचे tan बनेगा, नीचे कितना लिखा हुआ है tan h v इज इक्वल टू कितना है साइन 2x अपॉन साइन h 2y, सिंपल से अपने पास आ गया आंसर। ये हमें प्रूफ करना था, कहाँ गया, अच्छा यही था, ये देखो है ना, और यहाँ पे tan u अपॉन tan v लिखा है, मतलब tan h यहाँ पे होगा, सिंपल से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे tan h है ना, tan v नहीं होगा, tan h होगा। बुक में भी अगर यही दिया होगा उसको करेक्ट कर लेना है ना, मिसप्रिंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे tan h ही होगा, tan h v, ठीक। तो ये अपने पास था, ये हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है सेकंड, मतलब ये वाला भी।